सोशल मीडिया पर ना कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें वायरल हो जाती हैं जो हमें रिश्तों के बारे में मतलब हमारी बेसिक सोच पर भी सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसे ही वायरल नज़रिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने एक ज़बरदस्त बहस छिड़ दी है। सवाल ये है कि क्या प्यार का भी कोई फॉर्मूला हो सकता है? तो इस पूरी बहस की जड़ क्या है? चलिए सीधे उस विवादास्पद दावे पर आते हैं जिसकी वजह से ये क्लिप इतनी चर्चा में है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या प्यार, जो इतना पर्सनल और कॉम्प्लिकेटेड महसूस होता है, सच में एक सीधे साधे और शायद एक क्रूर नियम से चलता है, जैसा कि यह सोच दावा कर रहा है? यही वो लाइन है जिस पर यह पूरा का पूरा तर्क टिका हुआ है। यह सिर्फ कोई सलाह नहीं है, बल्कि इसे एक तरह के कमांड की तरह, एक अचूक नुस्खे की तरह पेश किया गया है। और यहीं पर आकर ना मामला और भी गहरा हो जाता है। ये क्लिप इसे किसी की पर्सनल राय की तरह नहीं, बल्कि औरत की फितरत कहकर एक यूनिवर्सल सच की तरह पेश करती है। मतलब ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं, बल्कि एक नियम बन जाता है। तो ये सोर्स अपने इस चौंकाने वाले दावे को सही कैसे ठहराता है? इसके लिए वो दो बिल्कुल अलग तरह के पुरुषों की कहानी का इस्तेमाल करता है, जिनकी किस्मत भी बिल्कुल अलग है। चलिए इन दो किरदारों को ना आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है सच्चा प्यार करने वाला और दूसरी तरफ है वो जिसे इस्तेमाल करने वाला कहा गया है। ये सोर्स जो तस्वीर पेश करता है वो सच में हैरान करने वाली है। जो मर्द सच्चे दिल से प्यार करता है उसे सम्मान नहीं मिलता, बल्कि उसका इस्तेमाल होता है। और इसके ठीक उलट जो मर्द साफ साफ इस्तेमाल कर रहा है, प्यार उसी को मिलता है। ये तो हमारे पारंपरिक विचारों को एकदम उल्टा कर देता है। तो ये हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, भाई आखिर ऐसा क्यों? सोर्स के हिसाब से सच्चे प्यार करने वाले का अंजाम ऐसा क्यों होता है? चलिए इसके लॉजिक की गहराई में उतरते हैं। इस पूरे तर्क के सेंटर में है ये एक शब्द, इस्तेमाल। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज का उपयोग करना। और सोर्स के मुताबिक रिश्तों की पूरी डायनामिक्स इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती है। यहां ना एक तरह का चेन रिएक्शन दिखाया गया है। पहला कदम, एक पुरुष पूरी ईमानदारी से प्यार करता है। दूसरा, औरत उसके प्यार की सच्चाई को देख नहीं पाती। और फिर आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो उसे बेचारा समझने लगती है। बस यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। इस पूरे तर्क में ये एक शब्द बेचारा सब कुछ बदल देता है। असहाय, दयनीय। सोर्स का कहना है कि सच्चे प्यार करने वाले को यही लेबल मिलता है, और ये एक बहुत ही घातक लेबल है। तो इस नजरिए के हिसाब से प्यार के खारिज होने की वजह प्यार में कमी नहीं, बल्कि उस पुरुष को बेचारा समझे जाने की धारणा है। यही वो पॉइंट है जहां सारे समीकरण बदल जाते हैं। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सोर्स अपने आखिरी नतीजे पर कैसे पहुंचता है। वो अंतिम फैसला जो इस पूरी दलील को एक नियम की तरह पक्का कर देता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सोर्स इसे एक ऑप्शन की तरह नहीं दिखाता, बल्कि एक ऐसे अटल नियम के रूप में पेश करता है जिसे बदला ही नहीं जा सकता। और इस नतीजे को और भी पुख्ता करने के लिए फितरत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फितरत का मतलब होता है किसी का जन्मजात स्वभाव। इस शब्द का इस्तेमाल करके सोर्स अपने दावे को एक साधारण ऑब्जर्वेशन से उठाकर प्रकृति के एक मौलिक कानून का दर्जा दे देता है। तो संक्षेप में कहें तो सोर्स का तर्क ये है, इस्तेमाल करने वाले पुरुष को प्यार मिलता है और सच्चा प्यार करने वाले का इस्तेमाल होता है। इसे औरत की फितरत कहा गया है और इसकी मुख्य वजह ये बताई गई है कि सच्चे प्रेमी को बेचारा समझ लिया जाता है। तो अंत में ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? हम इस विवादास्पद नजरिए से सहमत हों या ना हो, इसका वायरल होना ही अपने आप में कुछ कहता है। ये हमारे समाज में प्यार, सम्मान और पावर की समझ के बारे में क्या दिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद जवाब से ज्यादा जरूरी है।